नारायण 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 राम 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 नारायण। अब बोलो महाराज, आपके कोई मन में आई? मन में तो यूँ आती रहती है। विशेष आप कोई अपनी शंका पूछें जो आपको बाधा लगती हो वैसे तो एक विशेष बात आ जाए, नहीं तो कुछ कह देंगे उन्होंने क्या पूछा हो। पूछा नहीं था नारायण 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 नारायण। देखो, मनुष्य बनने के बाद हम भगवान के सम्मुख हो सकते हैं, ये शंका ही कैसे रहेगी। जैसे भोजन परोसा और हम भोजन करने के लिए बैठ जाए, सामने भोजन रख लें, कैसे भोजन कर सकते हैं? तो भोजन करने के लिए तो है ही, बात ही है। ऐसे मनुष्य शरीर केवल अपने कल्याण के लिए ही है, इसका प्रयोजन दूसरा नहीं है। मनुष्य शरीर प्राप्त करके आप क्या करोगे और क्या कर रहा? केवल अपना कल्याण कर रहा है। तो मार्गदर्शन क्या है? तो भगवान ने बहुत ऊंची बात बताई है। परम योगी, वो योगी परम योगी है, श्रेष्ठ। आत्मोपम्येन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम सहयोगी परमो मतः। अपने शरीर के किसी अंग में भी हम पीड़ा नहीं चाहते, प्रत्युत निरोग देखना चाहते हैं, स्वस्थ देखना चाहते हैं, बलवान और सुखी देखना चाहते हैं। ऐसे दुनिया मात्र के दुख को दूर कर सुखी करते, ऐसी भावना हम रखें। पश्चिमी कहा है, देख रखा है। देखना नेत्रों से भी होता है, ज्ञान से भी होता है। जैसे रामायण में आया है, चित्रकूट पर भगवान श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण जी रहते हैं, तो वहाँ आया है कि सेये लखन सिए रघुवीर। लखन लाल जी सीताराम जी सेवा करते हैं। कैसे करते हैं? जिन अविवेकी पुरुष शरीर, जैसे अविवेकी अज्ञानी वो जैसे अपने शरीर की सेवा करता है, तो शरीर की सेवा करने में अज्ञानी को कर गया। अविवेकी वो केवल शरीर का ही पोषण करते हैं बस। तो वो जैसे करता है, ऐसे ही लखनलाल जी सीताराम जी सेवा करते हैं। गीता में ये कहा कि शरीर की उपमा लेकर संसार भर में सुख दुख दोनों को देखे, जैसे हमें सुखी दुख न हो और सुख हो जाए, ऐसी स्वाभाविक शरीर के लिए चेष्टा होती है। ऐसी दुनिया के लिए दुख मट जाए, सुखी हो जाए, केवल ये भाव बना लो आप। मौका जब काम मिले भाव ये बना लो कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग। सबके सब सुखी हो जाए, सबके सब निरोग हो जाए, सबके ही सदा मंगल ही मंगल, आनंद ही आनंद होता रहे, शुभ ही शुभ होता रहे, कभी किसी को किंचित मात्र भी दुख न हो।
ये कैसे होना चाहिए? जैसे अपन से खेती करते, ऐसा जिसका भाव है योगियों में परम योगी है। कितनी विचित्र बात बताइए। करने के नहीं कहा तो यह कहा इतना जप करे, कितना ध्यान करे, कितना कीर्तन करे, कितना सत्संग करे, कितना पुस्तक पढ़े, ये नहीं। भाव जैसे अपने शरीर के सुख पहुंचाने में और दुख हटाने में हो, ऐसा भाव मात्र प्राणियों के प्रति वो रखे। ऐसा भाव रखते हुए कोई ऐसा आपको देखता है कि शरीर निरोगी रहा, रोगी हुआ ही नहीं, दुखी कभी शरीर में हुआ ही नहीं, सदा ही सुख रहा, ऐसा हुआ है क्या? परंतु नियत अपने को दुख पहुंचाने की नहीं है, सुख पहुंचाने की है। ऐसे दुनिया मात्र का दुख आप दूर कर लें, यह आपकी बात नहीं। और सबको सुखी कर लें, यह आपकी बात नहीं। किंतु दूसरे का दुख मिटाने के लिए अपने पास जो सामग्री है उसको बचा कर नहीं रखें। उनका दुख दूर करने के लिए अपने पास जो सामर्थ्य है, जो सामग्री है, जो हमारे पास समझ है, जो हमारे पास समय है, वो दूसरों के हित में लगाने के लिए बचा करके न रखें। बस ये भाव। और ये हुआ भाव होने से भाव क्या कि जैसे शरीर के प्रति भाव है ऐसा भाव। अब शरीर के प्रति भाव है, उसमें जरा ध्यान देने की बात बताना। शरीर को रोजाना 2 वक्त 3 वक्त खाने को देते हैं, जब पीने को देते हैं और सोने को आराम करने के लिए देते हैं। जब से याद है तब से हम देते आए हैं। एक दिन भी अगर भूल से वक्त पर पानी न पिलाया जाए तो गले में कांटे से हो जाते हैं, बीमार हो जाता है। एक दिन भोजन न दिया जाए तो ये ऐसा नहीं कि इतने दिन भोजन दिया, एक दिन भूल गए तो क्षमा कर दो, ये बात नहीं करेगा। तो भी इसको देते ही जाते हैं। यानी इस तरफ नहीं देखते कि एक दिन नींद नहीं रहे तो ये गड़बड़ी कर देता है, वक्त पर जल नहीं पड़ा तो गड़बड़ी कर देता है, वक्त पर अन्न नहीं रहे तो गड़बड़ी कर देता है। इस तरह से हमारे बिना कारण दूसरा दुख दे, गड़बड़ी करे, तो भी हमें तो ये चाहिए जैसे शरीर के लिए कुछ भी ये करे शरीर, हम तो इसको सुख पहुंचाते ही रहते हैं, देखते ही नहीं रहते। देखते ही कि एक दिन भोजन न दिया तो क्या रहे, इतना कृतज्ञ है शरीर। एक दिन जल नहीं दिया तो क्या, एक दिन सोना नहीं दिया तो क्या है, ऐसा नहीं बनाएगा, वो गर्व कर देगा, शरीर ठीक नहीं रहेगा। ऐसे दूसरे आदमी अगर थोड़ा भी किसी के सेवा में कमी आ जाए तो नाराज हो जाएंगे, तो उसकी तरफ देख ही नहीं, जैसे शरीर की तरफ नाराज नहीं होते, ऐसे किसी के भी दुख देने पर नाराज न हो। हमें तो उनका सुख देखना है, उनका आराम हो जाए ये देखना है, सबका हित हो जाए ये देखना है। ये सदा ही हम देखते हैं, सदा ही इस बात में हम तत्पर रहे हैं। तो ये कितनी अनुभव की बात बता दी। तुम जैसे अपने शरीर के लिए अनुभव करते हो, ऐसे सब जगह ही और सुख दुख की वशीपूर्वक आत्मोपम्येन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम। सुख को भी देखो, सुख को पहुंचाना है, और दुख किसी को भी न हो जाए, ऐसे देखता है, उसको परम योगी कहा है। योगी ने प्राणायाम करो, आसन करो, एकांत करो, ध्यान करो, जैसे नहीं। परम योगी, योगी जितने हो सकते हैं
संपूर्ण योगियों में श्रेष्ठ योगी हो जाएगा। कितनी बात है कि जैसे तुम शरीर की निगाह रखते हो, फिर भी इसको निरोग कर नहीं सकते, इसको स्वस्थ रख नहीं सकते, सदा के लिए जीता हुआ रख नहीं सकते, परंतु हमारी धारणा रहती कि सदा जीता रहे, निरोग हो जाए, इसको कोई तरह कष्ट न हो, ऐसा भाव रहता है। इस तरह का दुनिया मात्र के लिए किसी को कष्ट न हो, किसी को दुख न हो, सबको आराम पहुंचे, ऐसा भाव रहना चाहिए आपका। सुखी कर नहीं सकोगे, दुख सबका मिटा सकोगे नहीं, अपने हृदय का भी नहीं मिटा सकते, दूसरों के नहीं मिटा सकते। कितनी आप में सामर्थ्य है, इसका कोई प्रश्न नहीं है। प्रश्न इतना ही है कि सबको सुख कैसे हो, सबको दुख मिटे कैसे, ये भाव रखो। सब भगवान के भक्त बन जाए, सबके सब जीवन मुक्त हो जाए, सबके सब सबके सुखी हो जाए, ऐसा चिंता लगी है आपके मन में। केवल और भगत पर आप अपने धन का, अपने शरीर का, अपनी विद्या का, अपनी योग्यता का कोई मोह नहीं है। ये सब है संसार की सेवा के लिए ही। जैसे सदावर्त रहने वाला अपने पास जो सामग्री देखता है, वो सामग्री भूखा प्यासा आवे उनके सुख पहुंचाने के लिए है। प्याऊ पर बैठ करके ये देखता है कि ठंडा ठंडा जल आने वालों को पिलाना है, उनके लिए ही है। उसमें अपने ही पी लिया, कोई पाप की बात नहीं, परंतु अपने लिए नहीं है, ये सब दूसरों को पाने के लिए है। ऐसे अपने घर की जो सामग्री है सबको सुख पहुंचाने के लिए है, अपने लिए नहीं है। उसमें भी अपना अन्न ले लिया, जल ले लिया, कपड़ा ले लिया, आराम ले लिया, कोई बात नहीं है, परंतु नियत हमारी क्या ऊपर बैठने वाले की हो, ऐसे हो कि सबको जल ठंडा मिले, सबको सुख मिले, सबको आराम मिले। हमारी जो सामग्री है दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए है, ऐसा माने। और भाव ये रखे कि सबके सब भगवत भक्त हो जाए, सब ज्ञानी हो जाए, सब जीवन मुक्त हो जाए, सबका कल्याण हो जाए, ऐसे भाव से अपने को देखना है और भक्त पर की सेवा करनी है। कितना भाव रखने मात्र से भगवान कहते हैं सहयोगी परमो मता, वो श्रेष्ठ योगी माना गया है। इसमें कोई अड़चन लगती हो तो पूछो, कोई बाधा लगती हो तो क्या बाधा लगती है। 6वें अध्याय का 32वां श्लोक है, आत्मोपमेन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन। क्या देखे सम कि सुख हुआ है दिवा दुख। जैसे शरीर में सुख दुख देखते हैं तो दुख दूर करने के लिए, सुख पहुंचाने के लिए अपने पास जो सामग्री वो लगा देते हैं। ऐसे ही सब जगह सबको सुख पहुंचाने के लिए, हर किसी को दुखी न हो जाए, ऐसे दुख दूर करने के लिए हम सदा तत्पर रहे हैं। क्यों भाव है ये? आपके कितना धन है, कितनी विद्या है, कितनी योग्यता है, कितना बल है, कोई जरूरत नहीं है। जितना वो सबको सुख पहुंचाने के लिए है। शरीर के लिए हम कुछ बचा कर नहीं रखते, आराम देने के लिए, इसको दुख दूर करने के लिए, सुख पहुंचाने के लिए। इस तरह से आत्मा पर मैंने सर्वत्र सब जगह समम प्रसन्ना में क्या सुख आ तो दुख को समान वह योगी श्रेष्ठ माना गया, परम योगी है। कितनी विलक्षण बात बताई। योगी अभ्यास कितना करना पड़ता है, कितना संयम करना पड़ता है, कितना अन्न जल आदि का संयम करना पड़ता है, तो योगी होता है।
फिर भी परम योगी नहीं होता और इसको परम योगी कहा। क्या बात है आगे बताओ, कोई हो, साधु हो, गृहस्थ हो, कोई बताओ, इनमें क्या बाधा लगती है, क्या अड़चन आती है, क्या विघ्न है, बताओ तो बताओ, बात करें अपने। अच्छा ऐसा हो सकता है कि नहीं, ऐसे मनुष्य बन सकता है कि नहीं, क्या दृष्टि आपकी? हाँ जी, तो फिर मजा क्या है? आज से ही हम पूरा ऐसा काम करें। मुख्य बात है कि अगर ऐसा न हो सकता हो तो भगवान कहते ही नहीं। भगवान वही बात कहें जो हम कर सकते हैं, और अपने विचार से भी हम कर सकते हैं, कोई न कर सके ऐसी बात नहीं है। तो फिर क्यों नहीं शुरू कर दें? बड़ी सीधी सरल बात है। आप शरीर के लिए जो करते हैं तो उसमें कोई सामग्री नहीं पूछते, अपने योग्यता भी नहीं पूछते कि हमारी योग्यता है कि नहीं है, हम जानकार हैं कि नहीं है, कोई नहीं पूछते। अपने तो दूर दूर करना, सुख पहुंचाना, ये काम शुरू कर देते हैं। बस इसी तरह से ही सबको सुख पहुंचाना है तो दूर करना, ये विचार कर शुरू कर दो अपना। घर में से कर दो, बाहर से कर दो, जहाँ जाओ वहाँ ही उनका दुख दूर हो जाए। बड़ी भारी महिमा है इसकी। ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत देवता, पर हित सरस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सुन नहीं अधिमाई। तो पर हित करना है, पीड़ा किसी को नहीं पहुंचाना है, पीड़ा दूर करनी है, सुख पहुंचाना है। पर हित बस जिनके मन माही, तिनका जग दुर्लभ सुना है। संसार में कोई चीज उनके लिए दुर्लभ नहीं है जिसके मन में दूसरों का हित निवास करता है, दूसरों का भला हो, कल्याण हो, ऐसा भाव जिसके हृदय में है, उसके लिए संसार में कोई चीज दुर्लभ नहीं है। ये बात कहते हैं। और ऐसा बन सकते हैं, आप आराम से बन सकते हैं। अपनी शक्ति के अनुसार करना, इसमें कोई ज्यादा की जरूरत नहीं, अधिक विद्या की जरूरत नहीं, अधिक धन की जरूरत नहीं, अधिक बल की जरूरत नहीं, अधिक योग्यता की जरूरत नहीं। इस तरह की बात है। आप गृहस्थ में रहो, साधु हो जाओ, जहाँ रहो, जिस वर्ण में, जिस आश्रम में जहाँ रहे, बिल्कुल गृहस्थ में रहते हुए खूब अच्छा कर सकते हैं। गृहस्थ में मौका ज्यादा मिलता है। जैसे प्याऊ वाले को जल पिलाने का मौका ज्यादा मिलता है, कोई आ जाए तो उसको भी आप जल पिलाते हो, घर में भी, कहीं भी, खेत में भी, पर प्याऊ वाले की ऊपर जिम्मेवारी जाती है। इस वजह से मनुष्य शरीर मिलने पर सबको सुख पहुंचाने की जिम्मेवारी है। ये प्रबंध मनुष्य कर सकता है, देवताओं को भी ये अधिकार नहीं है और पशु पक्षियों को भी नहीं है, मनुष्य को विशेष अधिकार है। जैसे प्याऊ पर बैठे हुए को विशेष अधिकार होता है कि ठंडा जल पियो भाई, ऐसे मनुष्य के लिए है। और इतना करने से वो परम योगी माना गया। अब बोलो कहाँ गृहस्थाश्रम बाधक रहा, कहाँ सामग्री कमती बाधक रही। सामग्री कमी क्या करें, योग्यता की कमी है क्या करें, कमी कोई सी हो आपको कोई परवाह नहीं। अपनी योग्यता के अनुसार, अपनी शक्ति के अनुसार आप ऐसा भाव रखो, जैसे शरीर को आराम पहुंचाने के लिए भाव रखते हैं। सहयोगी परमो मता, वो परम योगी माना गया, श्रेष्ठ योगी है, श्रेष्ठ योगी।
कितनी सरल सीधी बात है, केवल भाव बदल दो। आज दिन मैं सुखी हो जाऊं, मैं सुखी हो जाऊं, ऐसे ऐसे कहते थे। अब सब सुखी हो जाए, सब सुखी हो जाए, सब सुखी हो जाए। भाव बदल दो केवल। संसार में कोई ऐसी चीज दुर्लभ नहीं जो आपको न मिले। पर हित बस जिनके मन माहे, तिनका धन दुर्लभ कुछ नहीं। कितनी बात बताई। जैसे रामगढ़ी चौड़े पड़े, क्यों है बात हो रहा है? हाँ, कोई बाधा हो तो फरमाओ। सुगमता से जितना आप कर सको उतना करना है। परम योगी का महाराज जी, ज्ञान भक्ति योगी से भी बढ़कर सबको परम योगी बताया भगवान ने। भक्ति योगी, ज्ञान योगी करने में कोई ज्ञान हो, उनसे भी बढ़कर सब योगी से भी बढ़कर भक्त मेरा हृदय है। सब वो भी सच्ची बात है। परम योगी हमें परम योगी इसको बताया। परम योग और बताओ कोई गीता के श्लोकों में। बहुत सुगम बातें बताई गीता में, बहुत सरल बात है। कुटुंब के लिए जैसे सुख पहुंचाना, दुख न हो जाए, ऐसे जैसा रखते हैं आप। शरीर को सुख पहुंचाने के दुख न हो जाए, इसके लिए जैसा रखते हैं, ऐसे सबके लिए भाव से जाओ, फल मिल जाएगा। इसके टीका करने में, व्याख्या करने में कोई कसर है तो बताओ। ये ठीक नहीं हुआ। सहयोगी परमो मता, मेरे मत में बड़ा श्रेष्ठ योगी माना हुआ। अर्जुन ने भी कहा कि चंचल होने से मन की स्थिर स्थिति नहीं देखता हूं। ये चंचल और जो स्थिर स्थिति है, ये ध्यान के लिए है, इसके लिए नहीं है। इस वजह से स्थिर स्थिति की जरूरत नहीं। आपका भाव ठीक होना चाहिए, नियत सुधरनी चाहिए। ध्यान में तो चंचल मन बाधक होता है, इसमें चंचल मन बाधक नहीं होता। क्या बाधक होता? भाव अपना स्थित एक, व्यवसायत्मक बुद्धि एक, निश्चय एक। प्रशंसा भी गृहस्थ में रहते हुए सब कैसे करते हैं, मार्ग देगा मार्ग देगा। गृहस्थ में खास विशेष है। नारायण 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 नारायण, खूब विचार करो। उसको अड़चन बाधा दे वो देखो, फिर कर पूछो। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण कृष्ण प्रतिपदा विक्रम संवत 2047 श्री कृष्ण संवत 5216 तदनुसार दिनांक 9 जुलाई 1990 को प्रातः नित्य स्तुति के बाद बीना सर द्वारा पर हुआ। राम।